काय आता टाकेल ना ब्रेकिंग सुरू केलं. अरे काय त्रास देतात यार तुम्ही दोघं. थोडं करत काम. Okay, hello everyone. How are you all? Can you see the screen and can you hear me? Hello. Can you see the screen and can you hear me as well? Okay, fine. ठीक है. ठीक है. There is a minute time left, so we'll start in a minute. So हाँ मैं ठीक हूँ. Tell me how you all. कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सर. Good morning everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning. That's enough. Thank you. चलो see last class में जो exercise था, let us discuss that. आपको Good anniversary का afternoon, sir. okay, good afternoon. The question which was given कहाँ से कहाँ तक दिया था आपको? Question number 2 से 3 से 11. 3 से 11. ओके ठीक है. हो गया सारा. लेवल 2 वाले थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं सर थोड़े. ओके ठीक है. 3 से 11 दिया ना मैं, तो 3 में किसी को डाउट है? नहीं. 3 राघव इज सेइंग 3. अच्छा राघव एक बात बताओ. 7th डाउट है. अरे रुक जाओ, कुछ लोग 3 भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ. क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. सॉरी, म्यूट योरसेल्फ. म्यूट करना पड़ेगा फिर तो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इन एन एटम बीसीसी लैटिस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर्ड बाय एटम्स. तो देखो बीसीसी का जो एज होता है उसमें हमने पढ़ा था कि एक इंटरस्टिशियल गैप होता है, राइट? देयर इज एन इंटरस्टिशियल गैप. आई होप एवरीबॉडी नोज इट. तो यदि ये वाली चीज एज लेंथ हम बताते हैं a, तो ये वाली इंटरस्टिशियल गैप d होगी. सो d विल बी a minus 2r. तो अब इसमें पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर्ड बाय एटम्स. तो फ्रैक्शन ऑफ एज जो कि नॉट कवर्ड है दैट इज d. यदि तो d अपॉन a होगा फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर्ड. ये समझ में आया? किसने पूछा था? राघव. इज इट क्लियर? से यस और नो.
राघव प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। तुम्हें बात समझ में आ रही है? तो अब डी हमने निकाला था पिछले क्लास में ए के टर्म्स में, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो अभी तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, तुम्हें डी अपॉन ए निकालना है, और यहाँ पे ए होता है क्या, ए यू नो इन केस ऑफ क्या है एफसीसी, हाँ एफसीसी में होता क्या है, √3a इज इक्वल टू 4r होता है, ठीक है ना, √3a इज इक्वल टू 4r। तो अब देखो क्या है, a माइनस 2r क्या आएगा, √4r है √3a, तो 2r आएगा कितना, √3a/2। तो you can take the ratio, you will get 1 minus √3/2, so that is your desired ratio। ठीक है, हो गया ना 3 के बाद बताइए, 3 के बाद 4, लगता है सारे ही बताने पड़ेंगे। The packing efficiency of a simple cubic with interstitial atom fitting at the center। देखो हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी किसका, of a simple cubic structure, of a simple cubic structure with an interstitial atom, right, प्लस एक इंटरस्टिशियल एटम। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हुआ कि जो खाली जगह है उसमें एक एटम भर दिया गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल क्यूबिक के बीच में जो खाली जगह होता है उसको भरा हुआ है। दिस इज फोर्थ, दिस इज व्हिच वन, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। देखो सिंपल क्यूबिक में होता क्या है, देयर आर एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, देयर आर एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो अब यदि कॉर्नर्स पे एटम है और बीच में किसी एटम को भर दिया गया है, which is called an interstitial atom, तो पैकिंग एफिशिएंसी हमें निकालनी है कि उसके केस में क्या बनेगा, ठीक है ना। तो अब मान लो यहाँ पर ये एज है, तो यहाँ पर ये एक एटम है, यहाँ ये एक एटम है और बीच में एक इंटरस्टिशियल एटम है, ठीक है ना। अब इसका तुम रेडियस मान लो, लेट से x या कुछ भी मान लो, लेट से p मान लिया तुमने। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा 2 बार रेडियस, तो p और ये r और ये r, तो 2 टाइम्स p प्लस r इज इक्वल टू √3a। तुम्हें समझ में आ रहा है ये? p मैंने माना है रेडियस, जो इंटरस्टिशियल एटम है उसकी बात करिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? रेडियस जो इंटरस्टिशियल एटम है उसकी बात करिए। तो अब देखो p प्लस r क्या आएगा, इट विल बी √3/2a। तो हमें p क्या मिलेगा, p मिलेगा √3/2a माइनस r। और सिंपल क्यूबिक में क्या होता है बताओ, सिंपल क्यूबिक में यू नो व्हाट इज a इज इक्वल टू 2r। तो हम लिख सकते हैं √3/2a माइनस r हो जाएगा a/2, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये आया एक सेकंड है ना, √3 माइनस 1/2 इंटू ए आया p। यदि तुम इसको r के टर्म्स में निकालना चाहते हो तो यहाँ सीधा r के टर्म्स में लिख देते हैं, तो ज्यादा आसान पड़ेगा हमें। a जो होता है सिंपल क्यूबिक में दैट इज 2r, तो ये आ जाएगा 2r। तो तुम्हें मिल गया √3 माइनस 1 0.732r, यानी जो रेडियस p का है इट इज 0.732 टाइम्स r। डन, इतना लिख लिया सबने। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा 4/3 पाई √3, ये इसका जो रेडियस है r का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब अपॉन जो a क्यूब है, जो कि a आएगा 2r। इसमें किसने पूछा था, इज दैट क्लियर? हो जाएगा ना अब? किसने पूछा था? Who was the person asking for? Are you clear with this? ठीक है, तो नेक्स्ट बताइए, इसको लिख लीजिए पहले तो। 4 के बाद 5 नहीं है ना, 6 नहीं है, 7 बोल रहे हैं, ठीक है 7 पे आता है। 7 पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन, रुक जाओ 7 द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन, प्लीज अलाउ रिकॉर्डिंग। अरे भैया तुम अभी जो क्लास चल रहा है उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हो? द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन, डेंसिटी दिया है आपको 1.68 ग्राम पर ml, है ना। डेंसिटी दे रखा है 1.68 ग्राम पर ml। इफ दैट आर्गन एटम इज अज्यूम्ड टू बी अ स्फीयर, और उस स्फीयर का रेडियस जो है दैट इज 1.5 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर।
R is 1.5 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड आर्गन इज अपेरेंटली एम्प्टी स्पेस, यानी तुमसे ये पूछ रहा है कितना जगह खाली है। समझ में आ रहा है? वॉइड फ्रैक्शन मिले, हाँ नोट्स तो मिल रहा है ना हर क्लास में, तो तुम्हें मिल ही जाएगा रिटर्न, उसका टेंशन क्यों ले रहे हो। तो अब देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये बताना है कि कितने जो फ्रैक्शन ऑफ खाली जगह है वो कितना है। ठीक है, तो पहले तो इसका डेंसिटी दिया है 1 पॉइंट और वॉल्यूम दिया है सॉलिड आर्गन कितना दिया है, नहीं दिया है। चलो ठीक है, तो हम वॉल्यूम मान लेते हैं, वॉल्यूम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि 1 ml होता है, 1 cm क्यूब is approximately 1 ml. Is everyone clear on this? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है, तो वॉल्यूम हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया है या फिर 1 ml लिया, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ग्राम है, मास है 1.68 ग्राम, तो मोल्स हो जाएंगे इतने। ठीक है, अब एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1.68 अपॉन 40 इंटू एवोगाड्रोस नंबर Na। यहां तक किसी को डाउट है क्या? स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है इसमें, अरे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है ना, समझ में आ रहा है? वॉल्यूम तो तुम्हें दे रखा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ, तुम्हें डेंसिटी 1.68 ग्राम पर ml दिया हुआ है, यानी 1 ml का यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 1.68 ग्राम है। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया कथन? इज दैट क्लियर नाउ? देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, 1.68 ग्राम पर ml दिया है, यानी कि 1 ml यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है दैट इज 1.68 ग्राम। तो हम जो है एटम्स का जो वॉल्यूम है वो यदि निकाल लें और टोटल वॉल्यूम दिया है तो वही हो जाएगा ना पैकिंग फ्रैक्शन, तो वॉइड फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स मिल गए हमें। अब वॉल्यूम ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे? एक एटम का वॉल्यूम होता है सीधा सा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर दिया ही हमें, दिया है, हाँ दिया है, 1.5 into 10 की पावर माइनस सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम वन एटम का मिल गया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा सारे एटम्स का ऑफ ऑल एटम्स, सारे एटम्स की यदि हम बात कर लें तो आएगा 1.68 अपॉन 40 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि 1 देखो अब ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स। अब ऑल एटम्स क्या है, अब ये देखो कितना सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, मान लो इसको हमने मान लिया Va वॉल्यूम ऑफ एटम, तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा Va अपॉन 1। ठीक है, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो वॉइड फ्रैक्शन क्या आएगा, जो खाली जगह है, तो वॉइड फ्रैक्शन आएगा 1 माइनस Va, और परसेंटेज में क्या आएगा, परसेंटेज में 1 माइनस Va इंटू 100 करके देख लेना। किसी को डाउट है इसमें? Anybody, do you have any doubt in what we have just solved? किसी को डाउट है? अगर d is equal to zm by a क्यूब, तो z कहाँ है मेरे पास, निकाल के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। ए भी नहीं पता है ना कौन सा यूनिट सेल है, कुछ दिया नहीं है हमारे पास, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा, हमें वॉल्यूम दिया है। ओके नेक्स्ट, स्क्रॉल अप कर दिया आप किसी ने, बोल स्क्रॉल डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्फीयर्स ऑफ हॉलो। सर ये सर, यस सर, काउट इन वाइड, काउट मतलब डाउट, वाइड फ्रैक्शन मतलब अरे जो जो जगह खाली है वो कैसे निकालेंगे। मान लो तुम एक रूम में बैठे हो तो, और पूरा रूम खाली है, सिर्फ तुम वहां बैठे हो, तो तुम्हारा वॉल्यूम अपॉन रूम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा वॉइड फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर प्रथमेश? ठीक है, ये लिख लिया सबने, आगे बढ़े नेक्स्ट पेज पे एवरीबॉडी। ठीक है, इसी में कर लेते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है ना किसी ने, हाँ देखो, ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी तुम्हारे पास एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है नाउ विच इज मेड अप ऑफ, क्या लिखा है, विच इज मेड अप ऑफ हॉलो स्फीयर्स ऑफ बी, यानी ये बी के हॉलो स्फीयर्स हैं जहां पे बॉडी सेंटर क्यूबिक है। एक एटम बॉडी के सेंटर पे भी है बट उसको मैंने बनाया नहीं क्योंकि डायग्राम में दिखाना डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ क्या लिखा है कि स्फीयर्स ऑफ ए, अच्छा यानी कि यहाँ ये जो बी के स्फीयर है उसमें ए का भी स्फीयर है।
और ये RB है और ये RA है। इंफॉर्मेशन दिया है RA इज इक्वल टू RB बाई 2, ठीक है। What is the radius of sphere A? What is the total ratio of total volume of sphere of B unoccupied by A? What is the total ratio of total volume of B unoccupied by A? तो देखो ये बोल रहा है कि occupied by, जैसे ये total volume B का है और ये A का occupied है, तो volume of B minus volume of A unoccupied volume होगा ना। Is everyone clear on this? एटम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से मिस्टर नमन। सी तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ बी, तो हम निकाल सकते हैं। अब टोटल एटम्स कितने होते हैं, Z2 होते हैं, तो हम टोटल वॉल्यूम निकालें। बी में लैटिस है क्या, हाँ बी में ही लैटिस है और बी के अंदर ए है। बी में लैटिस है और बी के अंदर ए है, मतलब एक ऐसा एटम मान लो बी है जिसके अंदर ए भी है, और बोला है कि ये आर बी हो गया एंड दिस इज आर ए, तो तुम्हें ये वाला वॉल्यूम निकालने बोल रहा है। समझ में आ रहा है, ये वाला जो कि अनऑक्यूपाइड है ए का। दिस इज आर बी एंड दिस इज आर ए, तो दे आर ट्राइंग टू आस्क द शेडेड रीजन। तो टोटल एटम्स जो हैं वो हैं दो, तो टोटल एटम्स दो हैं, तो टोटल वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड निकालना है हमें। टोटल वॉल्यूम ऑफ बी अनऑक्यूपाइड तो बाई ए, तो ये कैसे निकालोगे बताओ। नेक्स्ट पेज में आ जाए, सबने लिख लिया ये एवरीबडी? आई होप क्वेश्चन समझ में आया। लैटिस साइड पे बी के अंदर ए है और बोला है कि कौन सा जगह बी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, यानी जो शेडेड रीजन बनाया मैंने वो। नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। तो वो जो वॉल्यूम है वीबी माइनस वी है वो हम निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, 2 इंटू 4/3 पाई आर बी क्यूब माइनस आर ए क्यूब, है ना। 4/3 तो ये आ जाएगा क्या, 8/3 पाई आर बी क्यूब, जैसे एक सेकंड है ना, इसको आर बी क्यूब लिख देते हैं, और आर ए क्या है, आर बी बाई 2, तो ये आएगा आर बी क्यूब अपॉन 8, तो ये क्या आया 8/3 पाई, ये आ जाएगा 1 माइनस 7/8 पाई आर बी क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, 7 पाई आर बी क्यूब अपॉन 3। इसमें किसी को डाउट है क्या? तो ये आ गया वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड नहीं है। तो अब देखो ये जो वॉल्यूम वीबी माइनस वी ए है उसको तुम वॉल्यूम किससे डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम यूनिट सेल से डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा डिजायर्ड जो भी है, जो भी आस्क्ड पार्ट है वो मिल जाएगा ना तुम्हें। इज दैट क्लियर? तो ये आया 7/3 पाई आर बी क्यूब अपॉन यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब, और यूनिट सेल तो बी का बना है, तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होता है, √3a इज इक्वल टू 4RB। तो RB क्या आएगा बताओ, RB आएगा √3a अपॉन, मतलब देखो नहीं सॉरी, a आएगा 4 अपॉन, तो हम ऐसा लिख देते हैं 4RB अपॉन √3 का होल क्यूब। एवरीवन क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कर लो। 7/3 पाई RB क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 अपॉन 3 √3 RB क्यूब। ठीक है, अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिला, 7 पाई, एक सेकंड, 7 पाई √3 अपॉन 64। नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, ए आ रहा है, पाई में ही ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पाई में ही है। ओके, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन बताइए। हाँ इसमें डी होगा, इसमें रूट अंडर पाई लिखा है, इसमें तो डी होगा।
इसमें पाई के अंदर रूट दिखाया, इसमें डी होगा। नेक्स्ट और कुछ है नहीं ना? चलो ठीक है, और हो गया फिर। तो सी अभी जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पैकिंग स्टार्ट किए थे कि पैकिंग कैसे करते हैं। देखो पैकिंग हमने पढ़ा था 1D में, पैकिंग पढ़ा था 1D में, जहां पे बोला था यदि D इज इक्वल टू 2R है तो हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग। अब 1D में जब हम पैकिंग करते हैं तो एक एटम के बगल में दूसरा एटम इस तरह से रखते जाते हैं, है ना, और यहाँ पे कोई वॉइड नहीं छोड़ते, नो वॉइड। पैकिंग में कुछ वॉइड हम नहीं छोड़ते, ठीक है। अब देखो क्या है, 2 डायमेंशन में जब हम पैकिंग करेंगे 2D पैकिंग, तो 2D पैकिंग दो तरह का हो जाएगा। 2D पैकिंग क्या होगा, एक बोलते हैं AA टाइप। AA टाइप का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एटम है, 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 इसको एक लाइन में रखा, तो उसके जस्ट नीचे दूसरा एटम इस तरह से रख दिया, ठीक है, उसके जस्ट नीचे तीसरा एटम रख दिया, तो ये सारे एक तरह के ही पैकिंग है, तो इसको बोलते हैं AA टाइप, ठीक है। यानी एवरी लेयर इज रिपीटेड। इज दैट क्लियर? एवरी लेयर इज रिपीटेड। ये समझ में आया नहीं आया? ओके, अब देखो ये ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, तो इसको बोलते हैं AA टाइप ऑफ पैकिंग इन 2D। जस्ट ए मिनट, मैं इसका एक कलर चेंज करके दिखाता हूँ। हाँ, तो सी दिस इज AA टाइप पैकिंग इन 2D। अब देखो क्या है कि तुम किसी भी चीज को कंसिडर करो, जैसे ये कंसिडर करो, इनके सेंटर्स को कनेक्ट करो। तुम यदि इनके सेंटर्स को कनेक्ट करते हो तो क्या मिलता है तुम्हें, स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर वॉइड। तो जो रेड कलर रीजन है इस कॉल्ड स्क्वायर वॉइड। स्क्वायर वॉइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज अ स्क्वायर is obtained, a square is obtained upon joining the center of the void, एक सेकंड में, joining the center of void, थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो गया है, with the center of surrounding spheres, with the center of surrounding spheres। ये बात तो सबको समझ में आई होगी। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो अब ये यदि हम यूनिट सेल 2D में डिफाइन करें तो इसको स्क्वायर यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम स्क्वायर यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। इसको सबने लिख लिया क्या, सेंटर ऑफ वॉइड को कहां ज्वाइन किया? अरे मतलब सेंटर ऑफ वॉइड नहीं, मतलब बेसिकली अ स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड अपॉन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सराउंडिंग स्फीयर कर दो, सेंटर ऑफ वॉइड, ठीक है, नहीं है। ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कर दो, ठीक है। सेंटर दिखाते हैं कि उसके रेफरेंस में, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सराउंडिंग स्फीयर्स कर दो, सेंटर के रेफरेंस में ही है ना सारे, ठीक है। ओके डन, रिटर्न। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते, अभी तक लिखा नहीं है। अब हो गया, नहीं हुआ है तो ठीक है, स्क्रॉल अप। अभी भी नहीं हुआ? नहीं, देयर आर पीपल आर सेइंग नहीं हुआ। आर्यन सेज स्क्रॉल डाउन। फाइन, तो चलो ठीक है, हो गया। देयर आर पीपल, void मींस खाली जगह, हाँ, एम्प्टी स्पेस। तो ये जो खाली जगह है उसके आसपास के सेंटर को ज्वाइन किया तो हमको स्क्वायर मिला, इसलिए इसको स्क्वायर वर्ड बोलते हैं। अब देखो यदि हम स्क्रॉल अप,
अरे यार तुम कर क्या रहे हो? रेक्टेंगल नहीं होगा, सारे क्यूब्स एक जैसे हैं, वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। चेंज यही है कि सेंटर के रेफरेंस पे रखते हैं, सेंटर को एक्चुअली ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सराउंडिंग स्फीयर्स, सराउंडिंग स्फीयर्स लिख दो, सराउंडिंग स्फीयर्स तो था ही नीचे से, है ना? अरे तो डायमंड आने तो दे, अभी इतना क्यों अभी जल्दी में है, पहले इसको तो लिखने दो। अभी भी नहीं हुआ है सबका? ठीक है, अब देखो तुम्हें करना क्या है, अभी डायमंड आने दो, टेट्राहेड्रल आता है वो, रुक जाओ अभी। अभी सी बेसिकली व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा है कि 2D में हमको ए बी अरेंजमेंट मिलता है। अब कैन यू कैलकुलेट इट्स पैकिंग एफिशिएंसी, कैन यू कैलकुलेट इट्स पैकिंग एफिशिएंसी? आप इसका z निकालिए क्या है, और इसका पैकिंग एफिशिएंसी बताइए क्या है। यदि मान लो हमें 2D में स्क्वायर बनाना है तो इसका z और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा? जैसे इस तरह का अपने पास सिस्टम था, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, तो ये यदि एज लेंथ डिफाइन करते हैं a, so you can easily see a is equal to 2r, is that clear? और इस स्क्वायर में इफेक्टिवली आइटम्स कितने आ रहे हैं, 1/4 into 4, इज इट क्लियर? 1 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है? से यस और नो? तो अब इस स्क्वायर का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो अब देखो इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, लेट अस राइट पीई, तो पीई आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू, देखो 4 एटम है, 1/4 into 4 ये एटम का वॉल्यूम है, और अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि 2D है ना तो एरिया देखना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर और ए क्या है 2r, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, तो यह है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, राइट? तो ये आ गया पाई/4, एंड पाई/4 कितना आता है? पाई/4 आएगा 3.14 अपॉन 4, so that will be 70, approximately 78.5%, है ना? ठीक है, 78.5%। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का क्या है बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड हो गया 4। आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी, ये सबने लिख लिया? कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग लिखने में ही परेशान है। अरे नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ग्रुप में तो आ ही जाता है तुरंत। नहीं लिखा कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं, यू कैन लीव द स्पेस एंड मूव अहेड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, ये खाली जगह पे मान लो वेदांत तुमको बिठा देंगे तो तुम्हें कितने एटम्स दिखेंगे आसपास? ये जो खाली जगह है यहाँ पे तुम्हें बिठा दिया तो 4 दिखेंगे ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। अब देखो अभी दिस वाज वेरी सिंपल, आई होप यू हैव रिटन दिस। अब देखो हम देखते हैं क्या, ए बी पैकिंग इन 2D, ए बी पैकिंग इन 2D का मतलब क्या है? देखो ए बी का मतलब ऑल्टरनेट होगा, जैसे मान लो ये ए लेयर है जिसमें हमने आइटम्स कुछ इस तरह से रखे हैं, और जो इसके डिप्रेशंस है उसमें हम रख देते हैं बी लेयर, ठीक है, इनके डिप्रेशंस में हमने नेक्स्ट रखा, तो ये आ गया बी लेयर, और ये आ गया फिर से ए लेयर जो कि फर्स्ट के साथ इन लाइन में है, तो इसको हम बोलेंगे कि थर्ड लेयर इज रिपीटेड, थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल विथ फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज रिपीटेड। ये समझ में आया या नहीं आया? इसमें तो एवरी लेयर वाज सेम, ठीक है, एवरी लेयर वाज सेम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, we should get used to the lockdown and start our practice states it is possible। देखते हैं, बात करेंगे, टेस्ट के लिए तो इंटरफेस चाहिए होगा ना, बात करना होगा इस पे, सब टेस्टिंग है, थोड़ा सा रुक जाओ। लॉकडाउन का तो यार पता नहीं क्या चलेगा, अब इसमें कुछ नहीं कह सकता मैं तो।
सी तो ये ए बी अरेंजमेंट है, थर्ड लेयर रिपीटेड है. इज इट क्लियर एवरीवन? से यस और नो? अब देखो क्या है, नो क्यों नहीं समझ में आया तुम्हें श्रेयांश? थर्ड लेयर नहीं रिपीट हो रहा. अरे ए जो है थर्ड लेयर में जो ए है इट इज जस्ट ये इसके सेंटर और इसके सेंटर जस्ट एक दूसरे के नीचे हैं. अरे ये एटम है एक जैसा रखा, फिर इसके डिप्रेशन पे बी रखा, फिर ए की जो बात कर रहे हैं तो अरे नोट्स के लिए तुम्हें मिल जाएगा. व्हाई आर यू सो मच बॉदर्ड अबाउट इट? यदि मैं इस तरह से ऊपर नीचे करते रहूं, कुछ बच्चे नीचे देखते हैं, कुछ बच्चे ऊपर देखते हैं, कुछ बच्चे अपने रूम पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख ही नहीं रहे होंगे, तो सारा मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते रह जाऊंगा तो फिर तो ऐसे ही सारा टाइम निकल जाएगा. वेट करो, मिल जाएगा तुमको नोट्स, टेंशन मत लो. तो अब ए के नीचे आया बी, बी के नीचे आया ए. ठीक है, तो ए के थर्ड लेयर ही रिपीट हो रहा है ना. अब हमें क्या देखना है कि अब जो रीजन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उसका फोटो वगैरह हमें देखना है. ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं हमें कि बेसिक 2D में ज्योमेट्री क्या मिल रहा है. तो ये देखो हम ज्योमेट्री ज्वाइन कर देते हैं. यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें हेक्सागन मिल रहा है. इज दैट क्लियर? 2D ज्योमेट्री हमें क्या मिला, 2D ज्योमेट्री हमें क्या मिला बताओ? हमें मिला हेक्सागन. इज दैट क्लियर? इससे एचसीपी बनता है. वैसे हेक्सागन क्लियर है नहीं है? एवरीबॉडी आर यू क्लियर विद दिस? हेक्सागन मिला. अच्छा ये बताओ इसमें वॉइड किस तरह का है? हेक्सागन क्लियर नहीं है. अरे हेक्सागन दिख तो रहा है तुमको? पता ना, ये एटम्स को कनेक्ट किया हमने तो हमें क्या मिला, इन सेंटर्स को ज्वाइन किया तो हेक्सागन मिला. वॉइड जो है वो ट्रायंगल बन रहा है. वॉइड जो है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड. देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ वॉइड को सेंटर, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड. कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, यानी इस खाली जगह पे किसी को बिठाएंगे या इस खाली जगह, देखो यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है, इस खाली जगह पे किसी को बिठाएंगे तो उसको 3 एटम्स दिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड होगा क्योंकि हेक्सागन में बहुत सारे ट्रायंगुलर वॉइड होते हैं. तुम यदि देखो तो कितने ट्रायंगुलर वॉइड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6. एक हेक्सागन में 6 ट्रायंगुलर वॉइड बन रहे हैं. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ये समझ में आ गया होगा. इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड. इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड. जस्ट अ मिनट. बिकॉज अ ट्रायंगल इज ऑब्टेन्ड. एग्जैक्टली ट्रायंगल है. void is the empty space, जो खाली जगह बच जाता है, that is called void. void in geometry क्या पूछ रहा है? ज्योमेट्री तो फिक्स स्ट्रक्चर होता है. void is void, void is just empty space. यदि वो किसी ज्योमेट्री के साथ रिजेंबल करता है तो उसको उसके हिसाब से बोल देते हैं. it is called triangular void because a triangle is obtained. कोऑर्डिनेशन नंबर वापस बताओ. अरे यहाँ पे मान लो किसी बच्चे को बिठा देते हैं तो उसके आसपास कितने एटम्स उसको दिखेंगे? 3 दिखेंगे ना. इज दैट क्लियर अर्पिता? प्लीज रिस्पॉन्ड. सो दैट इज हाउ वी हैव डिस्क्राइब्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर टू बी 3. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड बिकॉज ए ट्रायंगल इज हेक्सागन. क्यों? अरे हेक्सागन ही बन रहा है बालक. अजब गजब सवाल कर रहे हो. हेक्सागन बना ना, देख ले. अब ये क्या चाहते हो तुम? It is called triangular void because a triangle is obtained upon joining the center of adjacent atoms. अच्छा, written everyone? Is it clear to everyone? इसको लिख लिया फिर? बहुत से शेप मिल सकते हैं. क्या समस्या है? अनम्यूट कर देता हूं.
हाँ राघव बोलो, क्या समस्या है तुमको? टेल मी, आई unmuted multiple participants. Varad, you can also tell me. बोलो। अरे कोई बोल नहीं रहा है, क्या वो डाउट है बताओ। Rest of you please start writing. I have unmuted I think everyone. सर ऐसे तो पेंटागन भी बन सकता है। क्या बन सकता है? पेंटागन। पेंटागन बन सकता है, बट उसमें 2-3 वर्ड आ जाएंगे, एक ही वर्ड रखना है। मतलब सर? अरे पेंटागन तुम कुछ भी बना लो, बट एक ही वर्ड रखना है ना। जहां यहाँ पे जब डिफाइन किया था तो एक ही वर्ड लिया था। तुम यदि ऐसे ले रहे हो हेक्सागन, तो इसमें 6 वर्ड आ रहे हैं, तो वो प्रॉपर वर्ड थोड़ी हुआ। एक वर्ड में मिनिमम एटम कितने आ जा रहे हैं? एक वर्ड को कवर करने के लिए मिनिमम कितने एटम लग रहे हैं ना, वैसे डिफाइन करते हैं। तुम पेंटागन स्क्वायर कुछ भी बना लो, उसमें तो एक से ज्यादा वर्ड आएंगे ना। हाँ सर। तो कम तुम्हें एक ही वर्ड कवर करना है। हेक्सागन में 6 आ रहा है, तो हम हेक्सागन थोड़ी लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे, बिकॉज एक वर्ड को कवर करने के लिए 3 एटम्स मिल रहे हैं और उनके सेंटर ज्वाइन करने पे ट्रायंगल मिल रहा है। इज इट क्लियर? हाँ सर। और किसी को डाउट है? मैंने अनम्यूट सबको कर रखा है, पूछ लो। सबसे सिंपल शेप नहीं देखना होता है, तुम्हें देखना है कि उस वर्ड के आसपास कितने एटम्स हैं, उनके सेंटर को ज्वाइन करने पे क्या मिलता है, बस। सबसे सिंपल शेप देखने वाली कोई बात नहीं है। नहीं समझा सर हेक्सागन को? पहले तो अपना नाम रीचेंज करो प्लीज, वेट। ठीक है, एवरीबॉडी रिटर्न। हाँ सर चार वर्ड दिख रहे हो वहाँ पे तो। क्या दिख रहे हैं? 4 वर्ड दिख रहे कहाँ पे? हेक्सागन में। 1 2 3 4। अच्छा मैं दिखा दूं। इसको क्या क्या दिख रहा है? अब तुम्हें दिख रहा है क्लियरली? हेलो, कैन यू सी दिस नाउ? ये भी नहीं दिख रहा। ये इमेज दिख रही है आपको? दिख रही है। हाँ सर। तो तुम्हें इसमें 6 ट्रायंगुलर। अब देखो यहाँ पर जो सबसे वर्ड है, एक वर्ड को कवर करने के लिए यहाँ कितने एटम लग रहे हैं? अरे ए बी पैकिंग में एक वर्ड को कवर करने 3 लग रहे हैं, तो इसलिए लगते हैं। ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगुलर वर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस वर्ड को कवर करने के लिए हमें 3 एटम चाहिए। अरे ये देखो, अनम्यूट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बैकग्राउंड में तुम कुछ भी नॉइज लेके आओगे। क्लास होने दो एटलीस्ट, तो फिर सबको म्यूट करना ही पड़ेगा। सी, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको इसलिए हम ट्रायंगुलर वर्ड बोल रहे हैं क्योंकि एक वर्ड को कवर करने के लिए हमें 3 ही एटम चाहिए। ये समझ में आया या इसमें भी डाउट है? इसमें किसी को डाउट है कि हमने 3 ट्रायंगुलर क्यों बोला यहाँ पे? अब ये हेक्सागन कैसे बन रहा है? हेक्सागन कैसे बन रहा है यहाँ देखो। हमने यहाँ पर एक जो बेसिक अरेंजमेंट बनता है, यहाँ पर देखो, ये तुम्हें रेड कलर रीजन से दिखाया हुआ है। ठीक है, दिस इज ए बी अरेंजमेंट, रेड कलर रीजन से दिखाया हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगुलर वर्ड बन रहे हैं, और उन 6 ट्रायंगल को कंबाइन करने पे हेक्सागन मिल रहा है। ये समझ में आया या नहीं आया? प्लीज से यस और नो इन द चैट बॉक्स। ये समझ में आया है या नहीं आया? ठीक है, ए यूनिट सेल गलत शो किया है। क्या गलत शो किया ए यूनिट सेल? ठीक है, ये स्क्वायर है। तुम अरेंजमेंट ये भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए पैकिंग है, ये भी ले सकते हैं हम, ये भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन इज फाइन, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, सो आई होप ए बी इज क्लियर एवरीवन। इसमें अभी भी डाउट है? और ये ए पैकिंग है। देखो, इस वर्ड को कवर करने के लिए मिनिमम 4 एटम्स चाहिए, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्क्वायर वर्ड।
तुम्हें देखना है कि एक वॉइड को कवर करने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए। इसमें किसी को डाउट है क्या, या इट इज नाउ क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये कैसे हेक्सागन बन रहा है और यहां पर कैसे स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ज्योमेट्री ऑफ ए पैकिंग इज स्क्वायर, ज्योमेट्री स्क्वायर है। ए पैकिंग में ज्योमेट्री स्क्वायर आ रहा था ना, हमने स्क्वायर का ही पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था। नाउ और यहां पे ए बी पैकिंग में तुम्हें हेक्सागन मिल रहा है। चलो देखते हैं कितना समझे हो। कैन यू कैलकुलेट दी, क्वेश्चन है कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दी हेक्सागन जो कि हमें मिला था। कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दी हेक्सागन ऑब्टेन्ड, ये जल्दी से बताइए। एवरीवन आर यू क्लियर विद द क्वेश्चन? आपको क्या करना है समझ में आया? पिछले बार स्क्वायर का हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला था, इस बार किसका निकालना है तुम्हें? एवरीवन आर यू क्लियर? तुम्हें क्वेश्चन यही दिया गया है, कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दी हेक्सागन ऑब्टेन्ड इन एबी पैकिंग। कैलकुलेट दी पैकिंग एफिशिएंसी of the hexagon 74% नहीं निश्चय, गलत है। obtained, वो HCP का पैकिंग एफिशिएंसी 74 होता है। obtained in, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, 2D हेक्सागन in 2D AB पैकिंग 68 गलत है। Z आप सोचिए, हाँ 91% इज करेक्ट। श्रेया यू आर करेक्ट, 91% ही आएगा। रेडियस कुछ भी है, आपको उससे रिलेट करना है ना। हाँ तन्मय यू आर ऑल्सो करेक्ट, 91। Z इज इक्वल टू 3 आएगा। वन, ठीक है। देखो यदि हम हेक्सा बनाते हैं तो क्या होता है, हेक्सागन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में, ठीक है ना। तो बीच में यहाँ एक एटम होता है, 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 ठीक है। तो जो बीच वाला एटम है, और मान लो इसको बताते हैं ए, तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या आएगा? एरिया ऑफ हेक्सागन आएगा, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, एक एरिया ऑफ हेक्सागन क्या आएगा बताओ? एरिया ऑफ हेक्सागन आएगा 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है क्या? तुम्हें ज्योमेट्री आता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? एरिया ऑफ हेक्सागन क्या आएगा? अरे हाँ ना, कुछ बोलो। रूट 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर, इसमें डाउट है क्या? ठीक है, अब देखो इसका z क्या होगा। एक एटम तो कंप्लीटली इनसाइड है, एक एटम जो है दैट इज कंप्लीटली इनसाइड, तो 1 जो है वो इनसाइड मिलेगा तुम्हें। और तुम खुद देखो कि हो क्या रहा है, ऐसे फिर से एक हेक्सागन बन रहा है, लाइकवाइज ऐसे इधर भी एक फिर से हेक्सागन बन रहा है। तो ये एक एटम 3 हेक्सागन में शेयर हो रहा है ना, ये वाला एटम 3 हेक्सागन में शेयर हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अरे हाँ या ना बोलो। ये एटम 3 हेक्सागन में शेयर हो रहा है, इज दैट क्लियर? और ऐसे कितने हैं? 6, तो 1/3 इंटू 6, ये समझ में आया? तो Z तुम्हारा 3 आ गया, हेक्सागन के अंदर 3 एटम्स हैं। इज इट क्लियर एवरीवन, और यू स्टिल हैव डाउट? Z 3 आ गया, तो अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? अब जो है पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तुम 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 इंटू रूट 3/4
पाई सॉरी ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्या है रिलेशन बताओ, ए इज इक्वल टू एक्चुअली क्या बताओ, ए इज इक्वल टू 2r ना, ए इज इक्वल टू 2r है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 इंटू रूट 3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर। एवरीबडी इज इट क्लियर नाउ? अरे हाँ या ना कुछ बोलो तो, डाउट है इन जेड? ठीक है मैं समझा दूंगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और ये आया क्या 3/2 इंटू रूट 3 इंटू 4r स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया पाई अपॉन 2 रूट 3, राइट? तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 2 रूट 3। सॉल्व करके देखो ये 91% के आसपास आता है। दिस इज 0.98, जस्ट अ मिनट, दिस इज 0.98, ठीक सी ना, ये कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं, 0.906 है, तो परसेंटेज कितना हुआ 90.6%। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है? किसी ने पूछा था, देखो यहाँ पे क्या है, ये हेक्सागन है, इसके बगल में भी हेक्सागन है, इसके नीचे भी हेक्सागन है, एक एटम बिल्कुल बीच में है, और इधर 1 2 3 4 5 6 सराउंडिंग पे एजेस पे, ये समझ में आ रही होगी बात। तो ये तो कंप्लीटली इनसाइड है, इसका कंट्रीब्यूशन 1 है। अब ये वाला एटम देखो कितने में शेयर हो रहा है, 3 में, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/3 हुआ ना, तो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। प्रथमेश तुम्हें समझ में आया जेड कैसे आया? तो जेड आ गया 1 प्लस 1/3 इंटू 6। इज इट क्लियर? पैकिंग एफिशिएंसी याद रखना है, जरूरी नहीं है तुम निकाल लो, मुझे याद है क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो ये याद हो जाता है, तुम इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स याद रहते हैं, तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, रिटन एवरीवन, सबने लिख लिया इसको? एवरीबडी रिटन। टोटल वॉल्यूम कैसे निकाला? अरे हेक्सागन देखो तो उसमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हेक्सागन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और वैसे वॉल्यूम नहीं एरिया है। हेक्सागन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 2 डायमेंशन में एरिया देखते हैं, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसका एज लेंथ है a, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ऐसे 6 बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा ना रूट 3/4 ए स्क्वायर इंटू 6। इज इट क्लियर नाउ? अभी क्लियर हुआ? किसने पूछा था कैसे निकाला इसका एरिया हेक्सागन में? अरे हाँ ना कुछ बोला करो यार, पूछ के गायब हो जाते हो। अरे क्लियर हुआ? अरे समझ में आया कैसे निकाला हमने हेक्सागन का एरिया? पैकिंग फ्रैक्शन में वॉइड वॉल्यूम लेते हैं, 3D में वॉल्यूम लेंगे, 2D में तो एरिया ही लेंगे ना। अरे 3D में वॉल्यूम लेंगे, 2D में एरिया लेंगे, 1 डायमेंशन में तो सिर्फ लेंथ लेंगे। हाँ रेगुलर हेक्सागन है क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एटम सेम है। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन विथ नो abnormality. दिस इज अ प्रॉपर हेक्सागन। 1 डायमेंशन में लेंथ होगा, 2 डायमेंशन में हो जाएगा एरिया, और 3 डायमेंशन में वॉल्यूम होगा। ओके डन नाउ। तो ठीक है, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यू हैव बीन गिवन 6 आइडेंटिकल स्फीयर्स, आइडेंटिकल एटम्स तुम्हें 6 दे दिए गए हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम number of triangular voids that can be obtained in ABAB packing। अरे इतना टाइम देता हूं लिखने के लिए, तुम लोग करते क्या हो? और वैसे नोट्स तुम्हें मिल ही रहा है।
AB packing in 2D. पहले एक क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। नोट्स डालता हूँ भाई, लिखने के लिए इतना परेशान क्यों? ओके, यू आर सेइंग 3, ठीक है, रुक जाओ। नहीं 3 तो नहीं होगा, आंसर इज करेक्ट, इनकरेक्ट। राघव 6 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। तन्मय भंडारी, आपका आंसर सही है, प्लीज डोंट डिस्क्लोज इट टू एनीवन। हाँ प्रतीक, आंसर 4 होगा। करण ठीक है, 4 होगा, 4। अनिमेश सही है, आंसर इज 4। देखो अभी क्या है कि सी यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, तुम देखो कि 2D में तुम कितने टाइप के पैकिंग कर सकते हो। अनम्यूट कर, क्या समस्या आ गया, जो कर रहा हूं प्रथमेश अनम्यूट। सर एक डाउट है। अरे बाप रे बाप, इतना तुम्हारा आवाज क्यों वाइब्रेट कर रहा है? बोलो। अरे टाइम वेस्ट मत करो, बोलो क्या डाउट है। सर एक सेकेंड। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा आवाज तो माइक इशू है। तुम चैट बॉक्स में लिखो भाई, खतरनाक हो गया तुम्हारा केस। सर एक्चुअली माइक इशू है थोड़ा सा। तो चैट बॉक्स में लिखो ना, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। नहीं वो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे लैपटॉप में वो सुनना ही नहीं दे, मतलब सुना ही नहीं दे रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैंने अरे तो मोबाइल। तुम्हारा पहले क्वेश्चन जो है वो तो बोल दो। हाँ सर, वो एक्चुअली मुझे इसमें डाउट है थोड़ा सा अरे तो पिछले क्या, ये क्या डाउट, एबी में पैकिंग एफिशिएंसी का। क्या डाउट है? सर वो जेड फिर से एक बार समझाओ ना, मुझे समझा ही नहीं वो 1/3 × 6 आपने कैसे लिया। ये तुम्हें आइटम दिख रहा है? हाँ सर। ये भी आइटम वैसा ही है, तो ये कितने यूनिट, कितने हेक्सागन में शेयर हो रहा है? 3। तो इसका एक में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? अच्छा 1/3। और ऐसे कितने हैं? और ऐसे 6 आइटम्स है। हाँ तो 6 × 1/3 और एक कंप्लीटली इनसाइड है। हाँ ठीक है सर, समझा। ओके फाइन। सो आई होप सबका आंसर आ गया होगा। देखो इसका आंसर 4 आएगा। दोज हु हैव गॉट द आंसर, दोज हु हैव गॉट 4 इज करेक्ट। 4 ही सही आंसर है। तो देखो कैसे कर सकते हो, तुम्हें करना क्या है, इनके डिप्रेशंस में रखना है ना नेक्स्ट लेयर ऑफ आइटम्स। एक ऐसा आइटम रखो, एक ऐसा रखो, एक ऐसा रखो, इसके ऊपर एक रख दो, इसके ऊपर एक रख दो, और ऐसा रख दो। तो 1 2 3 4। डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा बेहतर यदि बनाए। जस्ट अ मिनट। नाउ इज इट क्लियर? देखो 1 2 3 एंड 4। इज इट क्लियर नाउ? या तुम ऐसे भी रख सकते हो 1, देखो ये आइटम हो गया, इसके डिप्रेशंस में रख दो ये और ये। तो 1 2 3 4। इज इट क्लियर नाउ? नहीं एबीसी नहीं हुआ, तुम इसको देख लो, ये ए बी है, ये कंसिडर कर लो तुम। वैसे तुम देखो इसका जो सेंटर है वो इसके सेंटर के जस्ट ऊपर है, तो ये ए बी ही है। यहां भी एक एटम होगा जो हमने बनाया नहीं है, ये एबीसी नहीं हुआ। देखो ये ए है, ये बी है, इसका सेंटर जस्ट इसके ऊपर होगा और ये इसके सेंटर के ऊपर है। तो ये तो वही है अरेंजमेंट, ये ए ही है। देखो इसका सेंटर जस्ट इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसका सेंटर जस्ट इसके ऊपर लाई करेगा, और इसका सेंटर जस्ट उसके ऊपर लाई करेगा। ये ए बी है, इट इज नॉट एबीसी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसमें भी तुम देख लो, ये ए बी है। दिस इज नॉट ABCA, दिस इज AB। ओके क्लियर है एवरीवन? आर यू क्लियर विद दिस मच?
अच्छा अब आगे बढ़ जाए क्या नेक्स्ट पेज पे? लिख भी लिया तुम लोगों ने? ठीक है। 1 अरेंज कर सकते हैं क्या? 1 4 1 मतलब व्हाट डू यू वांट मी टू अंडरस्टैंड? क्या 1 4 1 मतलब क्या है? क्या पूछना चाह रहे हो तुम? तुम्हें 6 एटम्स दिए थे ना, तो 6 में अरेंज करना है तुम्हें। क्वेश्चन 6 के लिए था, बहुत ज्यादा नहीं देंगे तुम्हें। अच्छा देखो अब 3D की बात करेंगे हम। 3D में पैकिंग कैसे होता है? कैन यू सी दिस डायग्राम एवरीबॉडी? आपको ये दिख रहा है? एवरीबॉडी कैन यू सी दिस डायग्राम? यार हाँ ना तो कुछ बोलो। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे हमने ए टाइप ऑफ पैकिंग को 3D में कर दिया। मतलब एक लेयर थे, उसके ऊपर ये ऐसे 2 बिछाए हुए थे। 2D में मान लो ये है तुम्हारे पास, और इसके ऊपर तुमने नेक्स्ट लेयर रख दिया। तो अब देखो तुम्हें सिंपल क्यूब मिलेगा। इज दैट क्लियर? 3 डायमेंशनल पैकिंग जो है ए टाइप जो होगी, दिस इज ए टाइप, इससे तुम्हें सिंपल क्यूब मिलता है। इज इट क्लियर नाउ? से यस और नो। 3 डायमेंशनल पैकिंग में तुम्हें सिंपल क्यूब मिलता है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। अब इसमें यदि तुम जो खाली जगह है उसके आसपास के एटम्स को ज्वाइन करोगे तो इस बार क्या मिलेगा? अरे यहाँ पे बीच में जो खाली जगह बनेगा उसके आसपास के एटम्स को कनेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? सिंपल क्यूब मिलेगा ना। सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट क्यूबिक वॉइड। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा वो क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? उस क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8 होगा। गुड, क्योंकि वहां पर उस क्यूबिक वॉइड में तुमको बिठा दें तो तुमको कितने आसपास एटम्स दिखेंगे? तुम्हें 8 एटम दिखेंगे। इज इट क्लियर नाउ? तो ये सिंपल क्यूबिक का 3 डायमेंशन में पैकिंग है। हमें 3D पैकिंग देखना है। अब हमें 4 यूनिट सेल्स की 3D पैकिंग पढ़नी है। एक सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और लास्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इज दैट क्लियर? हमें 4 ही पढ़ने हैं। इसमें से 2 आपको यहाँ बनाए हुए हैं। सिंपल क्यूबिक वाला पार्ट क्लियर हो गया? हाउ ए सिंपल क्यूब इज ऑब्टेन्ड, हाउ डू वी गेट अ क्यूबिक वॉइड, एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आई गेस। ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। देखो ये बीसीसी लैटिस है। मान लो इस तरह का अरेंजमेंट रखा गया और बीच में किसी को डाल दिया गया एटम को, तो ये दूर चले जाते हैं। तो 2D व्यू में तो कुछ ऐसा ही होगा ना बीसीसी लैटिस। याद करो हमने जब ए पैकिंग पढ़ा था, तो हमने 2 तरह के क्रिस्टल बनाए थे। देखो जस्ट अ मिनट। एक मिनट, खैर यही देख लो। ये समझ में आ रहा है सबको? इससे यस और नो? तो अब देखो क्या है, यदि तुम इस तरह का अरेंजमेंट चूज करते हो तो ये बीच में थोड़ा खाली जगह चला जाएगा। ये बीच में थोड़ा खाली जगह आएगा। इज दैट क्लियर? और इसी को 3D में देखेंगे तो हमें इसका 3D अरेंजमेंट बीसीसी मिल रहा है। ये समझ में आया या नहीं आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो यदि तुम्हें डाउट है कुछ तो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक, एंड दिस इज 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? से यस और नो? स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। नाउ सी, हम लोग 3 डायमेंशनल पैकिंग की अब बात करेंगे। हमने तो 2D पैकिंग देखा है, तो 3 डायमेंशनल पैकिंग में हमें एक्चुअल में जो हम लोग बात कर रहे थे, बात किसकी कर रहे थे हम लोग? लैटिस की। 3 डायमेंशन में जैसे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, तो वो हमें 3 डायमेंशन में ही मिलेंगे। तो 3D पैकिंग हमने देखा। 3D पैकिंग में हमने देखा कि ए अरेंजमेंट जो है वो हमें क्या देता है? सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट देता है। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट।
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकाल ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वॉइड बनता है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। व्हाई इज इट कॉल्ड क्यूबिक वॉइड? रीजन क्या है? अ क्यूब इज ऑब्टेन्ड upon joining the center of adjacent atoms, the center of adjacent atoms। क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड क्या आएगा? 8। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ यदि हम इसमें ऐसा दिखा दें कि बीसीसी लैटिस कैसे मिलता है, तो बीसीसी लैटिस जो है वो कुछ ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो देखो क्या होगा कि यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ पर एक एटम बीच में यहाँ रख दिया, फिर यहाँ एक एटम, यहाँ पर एटम, ऐसे इस तरह से बीच में रख दिया। तो ये वाला जो है दिस इज 2D व्यू, इसका 3D व्यू होगा बीसीसी। ठीक है, 3D व्यू क्या आएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हमने देख लिया है वो। इसमें किसी को लिखना है? तो अब देखो हमें क्या पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है ए बी अरेंजमेंट। स्क्रॉल कर दिया, हमें पढ़ना है अब ए बी अरेंजमेंट। हमें पढ़ना है ए बी अरेंजमेंट इन 3D, 3 डायमेंशन में ए बी अरेंजमेंट पढ़ना है। इससे हमें क्या मिलने वाला है? इससे हमें मिलने वाला है फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई यूनिट सेल है ना, इफ देयर इज अ यूनिट सेल व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन दैट इज एफसीसी। एफसीसी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट सेल है जो कि सॉलिड स्टेट में पढ़ना होता है और जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एफसीसी और एचसीपी जो है, एचसीपी उतना नहीं बट एफसीसी काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ज्यादातर क्वेश्चन एफसीसी के ऊपर ही होते हैं। तो अभी ए बी अरेंजमेंट हमें 3D में देखना है कि कैसे मिलता है। तो एवरीबॉडी रिटन, मैं तुम्हें कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, कुछ रिटन और नॉट? ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड। सी, अब हमें क्या समझना है? हमारा जो नेक्स्ट काम है दैट इज दिस टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन ए बी 3 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, कैन यू सी दिस इमेज? ये आपको इमेज दिख रहा है? से यस और नो। ठीक है, अब देखो हमारा टॉपिक है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमने क्या किया है, एक ए बी अरेंजमेंट जिसमें हेक्सागन बन रहा था। ये मान लो नीचे वाला जो है, तुम्हें ये नीचे वाला दिख रहा है और ये ऊपर वाला ब्लू कलर का है। नीचे वाले को क्या कलर बोलते हैं, थोड़ा सा डाउट है, उसका नंबर याद, नाम याद। तो इसको बोल रहा हूँ नीचे वाले को लेयर 1 यहाँ लिखा है, और ये ऊपर वाला जो है उसको बोल रहे हैं लेयर 2, लाइट ब्लू। हाँ ठीक है, लाइट ब्लू। और ऊपर वाला कंप्लीटली ब्लू है। तो लेयर 1 जो है लाइट ब्लू में दिखाया हुआ है और लेयर 2 जो है दैट इज कंप्लीटली ब्लू। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा शायद। लेयर 1 लेयर 2 दिखा? अरे हाँ या ना तो बोलो कम से कम। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है। यहां पर तुम्हें एक टी मार्क्ड रीजन दिखा है, टी मार्क्ड रीजन। टी मार्क्ड रीजन कैसे? यहाँ देखो 3 एटम रख दिए, 1 2 3। यहाँ पर देखो, यहाँ 1 2 3, इसके ऊपर एक एटम रखा और बीच में जो खाली जगह बोला उसको टी बोल दिया। टी क्यों बोला, समझ में आया? सी देखो, ये 3 एटम थे, 1 2 3, और इसके ऊपर जो खाली जगह था वहां रख दिया टी। तो 1 2 3 इसके ऊपर रखा और इसको मार्क किया टी। टी क्यों? मान लो ऊपर वाला एटम A4 है, ये A2। तो अब देखो क्या बन रहा है, एक टेट्राहेड्रन मिल रहा है। तुम्हें समझ में आया टेट्राहेड्रन कैसे मिला? 3 नीचे 1 ऊपर। तो अब तुम सेंटर ऑफ वॉइड को कनेक्ट करो और देखो क्या मिलता है, टेट्राहेड्रन मिल रहा है। तो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये समझ में आया या नहीं आया? टेट्राहेड्रन क्लियर है एवरीबॉडी? कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इज इट टेट्राहेड्रल? देखो समझने की कोशिश करो। ये जो लाइट ब्लू वाले 3 है, इसके ऊपर एक डार्क ब्लू रख दिया, शांतनु परदेशी, नो। ठीक है, तो अब देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान देना एक बार, क्योंकि तुम्हें इमेजिन तो खुद ही करना पड़ेगा।
ये लाइट ब्लू वाले 3 एटम्स हैं, उसके ऊपर मैंने डार्क ब्लू वाला एटम रख दिया। तो अब तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने मार्क भी किया है, जैसे मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A1 A2 A3 नीचे और A4 ऊपर, तो तुम्हें टेट्राहेड्रल मिलेगा। ये समझ में, देखो ये डायग्राम से ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, और उस खाली जगह का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्यों? क्योंकि यहां पर तुमको बिठा देंगे तो तुम्हें 4 एटम दिखेंगे। ये समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना कम से कम जवाब दो, कुछ बच्चे तो बोल रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा। तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। आर यू क्लियर विद टेट्राहेड्रल वन? से यस और नो, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए करना क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए करना क्या होता है, जस्ट एक सेकंड क्या चल रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, एक मिनट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए देखो क्या है, ये रीजन तुम्हें ओ वाला मार्क दिख रहा होगा, ओ वाला मार्क रीजन दिख रहा है, ये कोई भी ले लो, ये दिख रहा है ओ। से यस और नो, कैन यू सी दिस रीजन मार्क्ड ओ? ठीक है, तो अब देखो ये जो रीजन है विच इज मार्क्ड ओ, इसमें क्या हो रहा है, तुम्हें 2 ट्रायंगल मिलते हुए दिख रहे होंगे। देखो एक ये ट्रायंगल है और एक नीचे का ट्रायंगल है, यह यहां मैंने बनाया है, एक ऊपर का ट्रायंगल और नीचे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, यहां देख लो अलग अलग कलर्स में। ये एक ट्रायंगल है और उसके ऊपर इन्वर्टेड ट्रायंगल है। तो इससे तुम्हें ऑक्टाहेड्रल समझ में आ रहा है? इससे ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, इज इट क्लियर और नो? अरे एक सेकंड रुक जाओ, मैं फिर से समझा देता हूं। देखो एक मिनट है ना, रुक जाओ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। सी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये एक ट्रायंगल है, मतलब एक बेसिकली 3 एटम्स हैं जो कि डार्क ब्लू में है, और उसके नीचे 3 एटम्स हैं जो कि लाइट ब्लू में है। ठीक है, तो अब डार्क ब्लू और लाइट ब्लू तुम्हें दिख रहा होगा। एक सेकंड, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो अब देखो क्या है, यहाँ पे 3 एटम हमने दिखाया ऊपर और 3 एटम नीचे, तो ये एक रीजन ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट में देखो, कैन यू सी इट नाउ? यहाँ टेट्राहेड्रल समझ में आया? ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल अब समझ में आ रहा है? 3 ऊपर के ट्रायंगल और 3 नीचे के ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और दूसरा इन्वर्टेड ट्रायंगल, अभी दिखा? हाँ, तो अभी 2 तरह के रीजन बन रहे हैं ना। यहाँ पर तो ये जो वॉइड बन रहा है उसके आसपास कम से कम उसको कंप्लीटली कवर करने के लिए हमें 6 लग रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, आई विल हेल्प यू विद अ 3D। देखो एक मेरे पास वीडियो है, मैं इसको चलाता हूँ, तुम देखो इसमें क्या है। ओके वेट, जस्ट सी अ वीडियो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। ये वीडियो देखो थोड़ा। अभी क्लियर हुआ? आवाज नहीं आ रही? आर यू श्योर आवाज नहीं आ रही? कोई बात नहीं, तुम आवाज नहीं आ रही है तो तुम ये देखो, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, एनिमेशन ही देखो, जस्ट सी द एनिमेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन सी द। देखो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि जो ट्रायंगुलर वॉइड्स दूसरे लेयर के हैं वो फर्स्ट वाले लेयर के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था एक ट्रायंगल बनेगा, उसके ऊपर दूसरा ट्रायंगल बनेगा। तुम्हारा नेट कनेक्शन स्लो होगा तभी वीडियो स्लो चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ये बताया जा रहा है कि
जो ट्रायंगुलर वॉइड फर्स्ट लेयर है वो दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट, तुमको एक काम करता हूँ मैं, वीडियो ये पहले दिखा देता हूँ, देखो क्या हो रहा है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये एचसीपी अरेंजमेंट कैसे बनेगा वो देख लो। ये बना एक ए पैकिंग, उसके जस्ट ऊपर टेट्राहेड्रल को कवर किया तो ये बना बी, तो इससे एचसीपी बनता है जो हमें आगे जाके पढ़ना है। ये एक बेसिक तुम्हें समझा दे रहा हूं मैं, इससे एचसीपी बनता है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करेंगे तो एचसीपी बनेगा। और ठीक है, जितना पूरा वीडियो पहले देख लो, आवाज नहीं आता है, नो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर यह बताया गया है कि ट्रायंगुलर वॉइड्स जो हैं, तुम्हें दो दो ट्रायंगल बना के दिखाया जा रहा है। दूसरे लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड्स फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे ऐसे और ऐसे। ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं, ये वॉल्यूम सिस्टम का नहीं लेगा इस वक्त स्क्रीन शेयरिंग में, जो मैं बोलूंगा वही लेगा, तो वो नहीं लेगा सिस्टम का साउंड। Is it now clear? No. Okay, just see through the video. हेलो, अभी भी समझ में नहीं आया? जस्ट मिनट, अभी समझ में आया या नहीं आया? फिर से देखो, फिर से देखो। अरे यार, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ट्रायंगुलर वॉइस दूसरे लेयर के फर्स्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है। आवाज नहीं हो रहा है, डिसेबल है। पूरा वीडियो देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी समझ में आया? एक लेयर का ट्रायंगल इन दूसरे लेयर के इन्वर्टेड ट्रायंगल में भेज दूंगा के साथ ओवरलैप कर रहा है, और उससे एक स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? से यस और नो। अभी भी कुछ तो बोलो यार। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, तुम्हें 2 बार दिखाया, 4 बार दिखाया। नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ ओवरलैप कर रहा है जिससे एक ऑक्टाहेड्रन बन रहा है। ठीक है, आगे देखो। देखो, अभी थर्ड लेयर रखने वाले हैं, ठीक है ना, और थर्ड लेयर जो है अलग अलग वॉइड्स के ऊपर रखेंगे, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ओ वाला मार्क रीजन दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो यहाँ पे क्या कवर किया गया है, टी या ओ, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किया है ना, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे ओ वाला मार्क्ड रीजन तुम्हें दिख रहा है, तो इसमें कौन सा वॉइड कवर किया गया है, टी या ओ? हाँ बिल्कुल वैसा ही है। अरे यहाँ पे इसने टी कवर किया है क्योंकि ओ तुम्हें दिख रहा है। इज दैट क्लियर?
हाँ यहाँ पे टी कवर किया है क्योंकि तुम्हें ओ दिख रहा है। तो अब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने से कैसा अरेंजमेंट मिलता है ये समझना है। इज दैट क्लियर? इस वीडियो में टी और ओ दो तरह के वॉइड्स दिखाए जा रहे थे, इसमें अभी टी कवर किया गया है क्योंकि तुम ओ देख पा रहे हो। तो टी कवर करने से कैसा अरेंजमेंट मिलता है ये देखना है, ठीक है? एक बार देख लो पूरा। अभी देखो, अब देखो इसने क्या समझाने की कोशिश की है कि यदि तुमने टी मार्क्ड रीजन को कवर किया है तो थर्ड लेयर बिल्कुल पहले लेयर जैसा है। ये समझ में आया? थर्ड लेयर बिल्कुल पहले लेयर के ऊपर आ जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे जब हमने टी को कवर किया तो तीसरी वाली लेयर बिल्कुल फर्स्ट वाले लेयर के ऊपर जैसी आ गई, यानी थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल विद फर्स्ट लेयर। इज इट क्लियर? से यस। ओके, फिर से देखो, फिर देखो फिर से। देखो अभी टी कवर किया है तो तुम्हें नीचे वाला जो फर्स्ट लेयर है, जो वाइट बॉल्स थे, वो नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने से थर्ड लेयर कंप्लीटली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाता है। अभी क्लियर हुआ या नहीं आया? देखो इसको 3D में ही समझाया जा सकता है, मैं वीडियो का लिंक तुम्हें दे दूंगा, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, ठीक है? अभी तुमने व्हाइट कलर के बॉल को जैसे ही मतलब टेट्राहेड्रल कवर किया तो व्हाइट कलर वाला बॉल बिल्कुल फर्स्ट लेयर के ऊपर आ गया, ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल विद द फर्स्ट लेयर। जस्ट अ मिनट। अब शायद क्लियर हो गया होगा, थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर के ऊपर है जब हमने टी कवर किया, ठीक है? अब आगे देखते हैं। हाँ कर दूंगा शेयर। अभी तुम्हें दिखा ए बी अरेंजमेंट, थर्ड लेयर बिल्कुल पहले लेयर जैसा है। इज इट क्लियर? रुक जाओ अभी। देखो यहाँ पे हमने ओ को कवर किया है, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने पे क्या मिलता है वो हमें देखना है। अच्छा ये समझ में आया कि देखो 4 बार देखा हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया तो फोर्थ लेयर फर्स्ट के साथ सेम आ रहा है, ये समझ में आया तुम्हें? जब हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया तो जो फोर्थ लेयर है 1 2 3 4 दैट इज आइडेंटिकल विद द फर्स्ट लेयर। इज इट क्लियर? प्लीज से यस और नो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हमने कवर किया है तो फोर्थ लेयर सीम्स आइडेंटिकल विद द फर्स्ट लेयर, हाँ या ना? ठीक है। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर किया तो फोर्थ लेयर आइडेंटिकल था फर्स्ट लेयर के साथ, ठीक है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर किया तो थर्ड लेयर आइडेंटिकल था फर्स्ट लेयर के साथ, ठीक है? तो अब जो आगे देखते हैं क्या है। ये समझ में आया कि हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया तो थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट के आइडेंटिकल है
और टेट्राहेड्रल वॉइड करने पे इसको बोलते हैं AB मतलब थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल विद द फर्स्ट लेयर, तो इसको बोलते हैं HCP। इज इट क्लियर? से यस और नो? या दोनों हो सकता है, इट कैन हैव टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नो इश्यूज। देखो फिर से देख लो, तुम्हें ये समझ में आया कि हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया, तो थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल है, और इसमें क्या हो रहा है, एक HCP लैटिस मिल रहा है। इज दैट क्लियर? HCP लैटिस जो है हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये थर्ड लेयर मिला बिल्कुल फर्स्ट लेयर के आइडेंटिकल। अब आगे देखते हैं। ये समझ में आया कि ABC अरेंजमेंट FCC देता है? Say yes or no? Everybody, are you clear? You're completely confused? Okay, ठीक है, चलो ठीक है, मैं I'll try to brief it up. See, let us come down to one note first. HCP नहीं समझा, ठीक है, you will get the same thing again. देखो मैं फिर से बेसिक चीजें तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो अरेंजमेंट है बेसिकली क्या, AB अरेंजमेंट जो है, AB अरेंजमेंट इन 3D इट गिव्स टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। एक तो होता है वॉइड, कौन कौन सा देता है ये देखते हैं। 3D gives two types of voids, पहला क्या होगा और दूसरा क्या होगा, let us see this. The first type of void is the triangular tetrahedral void, and the other type of void is octahedral void. मैं अपने तरह से समझाता हूँ, अब तुमने कितना समझा है। टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, बिकॉज जैसे 3 एटम्स थे ऐसे, इसके ऊपर जस्ट रख दिया था ये, तो 3 एटम्स नीचे मान लो और एक ऊपर मान लो और इनको कनेक्ट कर दो, तो तुम्हें टेट्राहेड्रल मिल जाएगा ना। ये समझ में आया एवरीबॉडी? मैं फिर से समझा देता हूँ, तुम्हें डाउट है तो। 3 एटम्स नीचे रखे हैं और एक ऊपर रख दिया, इस पॉइंट को कनेक्ट किया, तो तुम्हें टेट्राहेड्रल मिलेगा। इज दैट क्लियर? से यस और नो? ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल कैसे, हमने एक ऐसा ट्रायंगल लिया और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, यानी एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, कुछ ऐसा समझो। तो इस प्लेन में, जस्ट अ मिनट, थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं। एक ट्रायंगल है, रुक जाओ HCP रुक जाओ, मैं करूंगा, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। जब HCP पढ़ेंगे तो फिर से उसको करेंगे। यहाँ तो हमने वॉइड के देखे हैं पैटर्न से, डोंट पैनिक फॉर एनीथिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अरे रेड लिया नहीं मैंने, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तुम जो नेक्स्ट ट्रायंगल बनाओगे ये कुछ इस तरह से आएगा, ऐसा ऊपर, समथिंग लाइक दिस। तो अब तुम देखो ये 4 पॉइंट्स तुम्हें एक प्लेन में मिल जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे तुमने जैसे केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ ऐसा पढ़ा है ना, एक पॉइंट होता है ऊपर और एक पॉइंट होता है नीचे।
तो तुम इसको ऐसे एक ट्रायंगल से दिखा दो, एक ट्रायंगल ऐसा है तुम्हारा और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है। अभी भी समझ में आया नहीं आया? से यस और नो। तो तुम्हें ऑक्टाहेड्रल मिलेगा? नहीं आया समझ में तो फिर से समझाता हूँ। देखो तुमने क्या पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि 1 2 3 4 ये एक पॉइंट होते हैं और इसको तुम कनेक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? इसको तुम कनेक्ट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ऑक्टाहेड्रल। यही पढ़ा है। तो हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं क्या? एक ये ट्रायंगल बनाया हमने, देखो ध्यान से, और दूसरा मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। और दूसरा क्या है? इन्वर्टेड ट्रायंगल। दूसरा है इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो लेट अस शो इट। तो अब दूसरा ट्रायंगल जो है, तुम ऐसे भी सोचोगे तो दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? इसके इन्वर्टेड, तो इसका इन्वर्टेड ट्रायंगल कैसा? कुछ ऐसा रहेगा। तो अभी ऑक्टाहेड्रन बना। इज इट क्लियर नाउ? बाई पिरामिडल मतलब स्क्वायर बेस है और ऊपर और नीचे दोनों पिरामिड है। इज दैट क्लियर? स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं। एक स्क्वायर है और दो पिरामिड है, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड। ये तो टेट्राहेड्रल सेंटर वाला रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ, दिस इज टी रीजन, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ आर यू क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का 6 है और इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिकॉज एन ऑक्टाहेड्रन इज ऑब्टेन्ड अपॉन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एडजेसेंट स्फीयर्स। इज इट नाउ क्लियर? मैं फिर से समझाऊं? तुम देखो फिर से समझा देता हूं तुम्हें। ये मान लो तुमने अज्यूम किया था, ये पढ़ा है तुमने केमिकल बॉन्डिंग में, कि ये एक स्क्वायर है, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, कुछ इस तरह का, राइट, अरेंजमेंट। अब इसको हम इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में एक ट्रायंगल ये दिखा देते हैं और इसके जस्ट अपोजिट, राइट, तो दूसरा ट्रायंगल ये दिखा देते हैं। तो ये ट्रायंगल और दूसरा इन्वर्टेड ट्रायंगल मिला के बना दिए ना स्क्वायर बाई पिरामिड। दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिड और ऑक्टाहेड्रल। इज इट नाउ क्लियर एवरीबॉडी? अब ये क्लियर है? इसमें अभी भी किसी को डाउट है? से यस और नो? शांतनु परदेसी, शांतनु चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा, इसका नोट्स मैं दे दूंगा तुम्हें, ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो लिख लेना। आगे थोड़ा सा मैं चीजें जो है वो क्लियर करना चाहता हूं, तो आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, अब देखो इसके पहले हमने क्या किया था, इसके बाद में क्या कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, आई होप ये टेट्राहेड्रन और ऑक्टाहेड्रन वाले रीजन्स बने हुए हैं। इसमें दो तरह के वर्ड हैं, एक टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो क्या है, सीसीपी मिलता कैसे है। अब यहाँ पे शायद तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। ये लेयर है, ये दूसरा लेयर इसके अपोजिट रखा, क्या दिक्कत है? चलो, टेट्राहेड्रल में सेंटर वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंटर वाला वॉइड रिप्रेजेंट करता है। सेंटर वाला रीजन वॉइड रिप्रेजेंट करता है। हाँ, वीडियो पे लिंक भेजूंगा मैं। देखो क्या है ये, यदि इस डायग्राम को हम फिर से समझते हैं तो देखो क्या हो रहा है। ये ए है, ये बी है। देखो ए बी सी ए, यहाँ चौथा वाले लेयर फर्स्ट के जस्ट अपोजिट है। ये समझ में आया? अरे सीसीपी देखो ऑक्टाहेड्रल कवर किया है, तो इस तरह से एबीसी मिला और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये एफसीसी मिल गया। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर है एफसीसी कैसे मिला? हाँ ना, कुछ बोलता ही नहीं कोई। अरे वीडियो की लिंक दे देंगे भैया। ये तुम्हें एफसीसी वाला क्लियर है? ठीक है, ठीक है। एफसीसी वाले के बाद, तो अब एफसीसी वाले के बाद क्या है, ये देखो एचसीपी, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, अभी नहीं किया है। तो एफसीसी में क्या है, देखो यू कैन सी दिस इज द लेयर। अब यहाँ पे इसको कवर करोगे ना, तो ये ट्रायंगल, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बोल रहा हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो ये यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल है, यहाँ टेट्राहेड्रल, तो यहाँ टेट्राहेड्रल को कवर किया। तो टेट्राहेड्रल को कवर करने से क्या होता है, लेट अस सी दिस।
ये मान लो एक रीजन है, इसमें यहाँ पर कवर करोगे तो टेट्राहेड्रल बनेगा ना। अब टेट्राहेड्रल बनेगा, कैसे बनेगा? इमेजेस वाले स्लाइड्स भी नोट्स कर, वो एक्सपोर्ट नहीं होते एक्चुअली। यहाँ देखो ये है एक हेक्सागन है, इसके ऊपर हमने एक एटम रखा है। अभी तुम देखो ना पहले, तो ये एक ट्रायंगल बना, इसके ऊपर हमने रखा तो यहाँ एक टेट्राहेड्रन बना। फिर वैसे ही इसके ऊपर हमने यहाँ रखा तो यहाँ एक टेट्राहेड्रन बना। फिर इसके ऊपर कनेक्ट किया तो ए बी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से HCP बन रहा है। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? से यस और नो? अरे हाँ या ना? ये कैसे HCP बना, इज इट क्लियर? देखो फिर इसका अरेंजमेंट यहाँ पे आ जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किया है, देखो ये 3 है, इसके ऊपर ये रखा तो टेट्राहेड्रल बनेगा ही। अरे यहाँ देखो क्या है, दिस इज 1 and 2 and 3, इसमें बीच में जो खाली जगह है उसके ऊपर रखेंगे तो क्या बनेगा? ये रीजन क्या बनेगा? अरे ये रीजन क्या बना? टेट्राहेड्रल वॉइड बना। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब टेट्राहेड्रल बना उसी तरह से, तो ये AB अरेंजमेंट तुम्हें 3 डायमेंशन में इट विल गिव यू HCP। इज इट नाउ क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? ठीक है, अब एक बार रुक जाओ, तुम्हें FCC भी समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, आई विल शो यू हाउ FCC भी तुम्हें कैसे दिखेगा। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, देखते हैं FCC कैसे मिलता है हमें। तो देखो FCC देख लेते हैं कैसे मिलता है। FCC में क्या होता है, यहाँ पे दिस इज लेयर A, this is layer A, let's say this is layer B, ठीक है। now let's say this is layer C and this is again layer A। तो अब देखो क्या हो रहा है, let us mark these atoms, इसको रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो हमने क्या किया है, हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1 2 3 ऐसा, ठीक है ना। ये हमें FCC कैसे देगा, लेट अस सी दिस। आई होप यू आर क्लियर कि कौन सा 1 है कौन सा 2 है। ये वाला 1 है, ये है 5 6 7, ठीक है ना। अब इसको हम ये भी मार्क कर लेते हैं। तो अब देखो हमें कैसे FCC मिलने वाला है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से, ठीक है ना। हमें इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से कैसे FCC मिलने वाला है, लेट अस सी दिस। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे और इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे। कैन यू सी दी FCC नाउ? तुम्हें अब FCC दिखा क्या? एक मिनट रुक जाओ, डायग्राम्स और लाइंस क्लियर नहीं है तो। कैन यू सी दिस FCC? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। देखो अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है 1 5 7 8 10 13 14, ये क्या हो गए 8 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। अब देखो क्या है 3 4 6 9 10 and 12, ये क्या हो गए, ये हो गए फेस सेंटर्स। तो अब देखो क्या किया है, हमने थर्ड लेयर को रखा है आइडेंटिकली, और यहाँ देखो एक ट्रायंगल यहाँ है, इसके ऊपर इन्वर्टेड ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो यहाँ बीच में यहाँ पे क्या किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया है। तो अब तक बेसिक आइडिया लगा होगा कि कैसे FCC मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड CCP अरेंजमेंट। अभी भी समझ में नहीं आया? और मैं यदि तुम्हें सिंपल टर्म्स में वो भी समझा दूं, ये नोट्स मिल जाएगा, रुक जाओ। सिंपल टर्म्स में HCP समझाऊं, कॉर्नर में 2 भी आएगा, हाँ कॉर्नर में 2 भी आएगा, ठीक। कॉर्नर में 2 नहीं लिखा है क्या? हाँ 2 भी आएगा, ठीक है। अब हम सिंपल टर्म्स में यदि इसकी बात कर लें, क्या कहते हैं HCP की, तो HCP में क्या होता है, लेट अस जस्ट हैव अ लुक ऑन द सेम। देखो HCP में क्या होगा, तुमने एक नीचे ट्रायंगल बनाया है कुछ इस तरह से, सॉरी हेक्सागन बनाया,
और यहाँ पे एटम्स कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये 3 एटम्स नीचे हैं, इनको कवर करेंगे, यहाँ एक एटम उठाया, यहाँ एक एटम उठाया, यहाँ एक, तो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाते गए, देखो यहाँ टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो उसी तरह से उसके ऊपर भी हम लेयर्स मार्क करते जाएं इस तरह से कुछ, तो हमें मिलेगा HCP। ये समझ में आया अप्रोक्सीमेटली या नहीं आया? इज इट नाउ क्लियर? देखो हमने क्या किया है, अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इसके 3 के एटम ऊपर रखे हैं, हमने क्या किया है, हमने ऐसे ही एटम रखा है ना, तो यहां हमने क्या किया है, हमने कवर किया है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इज दैट क्लियर? तो हमें क्या मिला, HCP। इज इट क्लियर नाउ और नॉट? HCP अगेन, अरे देखो HCP अगेन कैसे कर रहा हूं मैं, ये एक नीचे वाली लेयर मान लो A, ये दूसरी लेयर है B, और दिस इज अगेन A। तो देखो हमने क्या किया, ये एक ट्रायंगल बना, उसके ऊपर एक एटम रख दिया, तो ऐसे ही करते थे ना, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हमने कवर किया है। फिर यहाँ एक ट्रायंगल बना, इसके ऊपर एक एटम रख दिया, फिर यहाँ एक ट्रायंगल बना, इसके ऊपर रख दिया, और इसके जस्ट ऊपर दूसरा रख रहा हूं मैं। तो ये इन दोनों के लिए ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड देख रहे हो, ये दोनों का टेट्राहेड्रल वॉइड ही कवर कर रहा है, ये वाला एटम इन दोनों का टेट्राहेड्रल कवर कर रहा है। उसी तरह ये वाला एटम यहाँ भी और यहाँ भी कवर कर रहा है। तो अब ये वाला एटम, द थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल विथ फर्स्ट लेयर। इज इट क्लियर नाउ और नो? इज इट स्टिल नॉट क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो। इज इट नाउ क्लियर? और यहां देखो हमने क्या किया है, ट्रायंगल और इन्वर्टेड ट्रायंगल लिया है। तो ट्रायंगल और इन्वर्टेड ट्रायंगल में क्या है, हमने किया है, हमने यहां पर किया है कवरिंग, क्या कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और यहां पर देखो कौन सा लेयर है, 1 2 3 4, यहाँ फोर्थ लेयर आ रहा है सेम, फोर्थ लेयर इज रिपीटेड। तो अब ये हुआ ABC अरेंजमेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, दिस इज कॉल्ड AB अरेंजमेंट। तो आई होप आप बेसिक समझ में आया होगा कि कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने से FCC आता है और कैसे टेट्राहेड्रल से HCP आता है। इज इट क्लियर या स्टिल यू हैव डाउट? अरे हाँ या ना बोलो। इसमें तो आज के क्लास में किसी को और कुछ डाउट है? देखो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, बस हम इतना ही समझने की कोशिश किए हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ये क्लियर है। 4 चीजें बता देना बस। टेट्राहेड्रल वॉइड क्लियर है कैसे बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियर है कैसे बनता है, ठीक है। अब HCP क्लियर है, HCP कैसे बनता है, तो FCC भी क्लियर है, सब अच्छे से क्लियर है। तो देखो 4 ही चीज समझना है, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और HCP कैसे बना और FCC कैसे बना। इज दैट क्लियर? तो इसको लिख लो, we'll wind it that today's class। इसको लिख लो फिर। पिछला लेक्चर 4 देखते हैं। FCC अगेन, देखो चेतन क्या है, तुमने देखा कि यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और इसके नीचे ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, देखो तो ट्रायंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल बन रहा है, नोट्स डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 3, अब ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ ट्रायंगल और इन्वर्टेड ट्रायंगल कैसे आया। अब देखो क्या है, ये वाला एटम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमने देखो कनेक्ट किया तो FCC मिला ना। और यहाँ हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे किया है कवर, क्योंकि हमने इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या किया है, HCP में सीधा ट्रायंगल कवर किया है। अब यहाँ पर तुम समझने की कोशिश करोगे तो मैंने बताया कि कौन सा कॉर्नर है, कौन सा फेस सेंटर है। तो अरेंजमेंट देखो क्या है, A, यहाँ देखो ABCA, तो फिर से A रिपीट हो रहा है। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने पे हमें FCC CCP मिला, यहाँ फोर्थ लेयर रिपीट हो रहा है, ठीक है। हाँ जा सकते हो यदि समझ चुके हो तो। और किसी को कोई डाउट है? जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, सुजल, हाँ बोलो सुजल। सर HCP बताना वापस। HCP वापस, हाँ देखो HCP में FCC समझ में आ गया ना तुम्हें?
हाँ सर। देखो बेसिकली क्या है, तुम यहाँ पर ये रीजन दिख रहा हो तुम्हें, है ना? तो अब इस ट्रायंगल के जस्ट ऊपर हमने ये कवर किया है, इस ट्रायंगल पे जस्ट हम, अरे किसका आवाज बहुत ज्यादा चल रहा है, ये जो ट्रायंगल है इसके जस्ट ऊपर हमने रखा, तो ये टेट्राहेड्रल कवर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। तो टेट्राहेड्रल के ऊपर है, तो ये जो यहाँ भी टेट्राहेड्रल बन रहा है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल बन रहा है, समझ में आया? हाँ सर। तो ये वाला एटम जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, तो थर्ड लेयर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक इस टाइप का अरेंजमेंट को ए बोल रहे हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट को बी बोल रहे हैं, और ये वापस ए आ रहा है, समझ में आया या नहीं आया? हाँ हाँ सर। तो ये HCP मिला, और ऊपर वाले अरेंजमेंट में FCC मिला या CCP मिला, ये क्लियर है? हाँ सर। तो बेसिक चीजें आज की क्लास में जो तुम्हें याद समझनी चाहिए थी वो ये है कि व्हाट इज एन ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तुम्हें ऑक्टाहेड्रन समझ में आया क्या होता है, कैसे बनता है? हाँ हाँ टेट्राहेड्रन समझ में आया कैसे बनता है? हाँ अब तुम्हें ये समझ में आया कि FCC कैसे मिल रहा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड कवर करने से, हाँ समझ गया सर। और वहां फोर्थ लेयर फर्स्ट के आइडेंटिकल है। और दूसरी चीज जो ये समझनी है कि HCP कैसे मिल रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? हाँ सर। तो और किसी को कोई डाउट है तो बताओ इन चीजों में। सर कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो बताओ ना एक बार। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे आ रहा है? अरे देखो यहाँ पे, देखो क्या है, इस तरह का एक तो वीडियो भी दिखाया था तुम्हें, उससे क्लियर नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ इसको बनाया। ये ट्रायंगल एक दिख रहा है तुम्हें, ये एक ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल इसके जस्ट अपोजिट नहीं दिख रहा है। ये ऐसा ट्रायंगल है तो दूसरा वाला ट्रायंगल जस्ट ऐसा है, इसके अपोजिट, मतलब एक ऐसा होता था तो एक ऐसा होता था ना, तो ये इसके ऊपर जाएगा। तो देखो ये वाला ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट है, ये तुम्हें नहीं दिख रहा है? ये हाँ ट्रायंगल और इसका अपोजिट ट्रायंगल तो ऐसा ही तो होता था ना, जैसे ये ट्रायंगल है तो इसका अपोजिट ट्रायंगल होता था। तो तुम्हें समझाया था हाँ कैसा है कि मान लो तुमको ऑक्टाहेड्रन समझना है, तो एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे देते थे, ऐसा कुछ। तो एक ये ट्रायंगल लेते थे और एक ये ट्रायंगल लेते थे, तो यहाँ वैसा ही तो हो रहा है। देखो ये ट्रायंगल के अपोजिट था ना इन्वर्टेड ट्रायंगल, तो ऐसा ही हुआ ना यहाँ भी। देखो ये ट्रायंगल अपोजिट हाँ ट्रायंगल, ये समझा और ये सर। ओवरऑल ट्रायंगल जो है ये भी इसके अपोजिट ही है। अभी क्लियर है नहीं है? हाँ क्लियर है सर। तो और किसी को कोई डाउट है? देखते हैं, एक्चुअली अभी बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, स्लॉट्स मिलेंगे तब तो। और किसी का कोई डाउट है क्या? एन अवस्थी का डिस्कशन देखते हैं, स्लॉट मिलेंगे तो। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, फाइन, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।